तो अरीहा को लेके आपके मन में अभी क्या सवाल उठ रहा है, आपको क्या चाहिए? मुझे बच्ची चाहिए, बस कुछ नहीं। मेरी तबीयत भी बिगड़ गई है, मेरी बच्ची को ले लो और कुछ नहीं है। कितना मैंने देखी भी नहीं है बच्ची को, क्या है कैसी है कुछ भी नहीं पता। कि हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के और जयशंकर से इतनी प्रार्थना करते हैं कि जो भी होगा वो जितना भी होगा जल्दी करो, हमारी अरिया को इंडिया में जल्दी वापस लाए। उसको मानो जेल की तरह उसका जीवन बीत रहा है। हम जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए अपनी जान देते हैं वो उनके लिए कोई मायने नहीं है। Shame on Germany! Shame on Germany! अरिहा को रिहा करो! अरिहा को रिहा करो! जर्मनी अरिहा को रिहा करो! रिहा करो! रिहा करो! रिहा करो! मैं किंजल शाहू, अरिहा की मासी। अरीहा की मासी, आप हमें बता सकती हैं कि पूरा मामला क्या हुआ है? जी, जब अरीहा 7 महीने की थी तब उसको चोट लगी थी जेनिटल एरिया में, तो उसको माँ बाप जो है वो हॉस्पिटल में लेके गए थे ट्रीटमेंट के लिए, पर डॉक्टर ने बताया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप घर पे वापस लेके जा सकते हैं। फिर 2 दिन के बाद जब सामने से पेरेंट्स फॉलोअप चेकअप के लिए गए तभी डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो इंजरी ज़्यादा हुई है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे ही चाइल्ड सर्विसेज वालों को और पुलिस को बुला लिया और नीचे बातचीत चल रही थी पेरेंट्स की डॉक्टर के साथ, और ऊपर से ही चाइल्ड सर्विस वाले हमारी बच्ची को अपने कब्ज़े में लेके गए। तो जब लॉयर से बात की, पूछताछ की कि ये लोग क्यों लेके गए हैं, क्या कन्फ्यूजन है, तो हम पता चला कि इन लोगों ने आरोप लगाया कि आपने ही बच्ची के साथ कुछ गलत किया होगा। तो पेरेंट्स श्योर थे कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने सामने से मेडिकल रिपोर्ट्स और डीएनए के रिपोर्ट्स करवाए, जो सारे क्लियर होने के बाद इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही उन पे जो पुलिस केस था वो क्लियर हो गया विदाउट एनी चार्जेस, मार्च 2022 से। उसके बाद बच्ची वापस देने की जगह उन्होंने एक कस्टडी का केस डाल दिया, फैमिली केस, चाइल्ड सर्विसेज वालों ने, कि आपकी केयर में बच्ची है तो आप आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा जिससे वो चेक करेंगे कि आप एक बच्चे को बड़ा करने के लायक है कि नहीं। उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे और सोचेंगे कि बच्चे की कस्टडी को वापस माँ बाप को देनी है कि नहीं देनी है। आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, अरीहा जो है वहाँ पे जर्मन फॉस्टर केयर में रह रही है। अभी 1 साल हो गया तो अभी वो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी ज़्यादा समय बच्ची जर्मन कल्चर में रही है तो उसके लिए वही अच्छा है कि वो जर्मन कल्चर में ही बड़ी हो। तो अगर माँ बाप कस्टडी का केस जीत भी जाएंगे तो भी उनको हमारी अरीहा को देने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारी जो अरीहा है वो इंडियन नेशनल है, तीनों इंडियन नेशनल है, तो उसको पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री में, उसने कोई गुनाह नहीं किया है तो उसको पूरा राइट है कि वो इंडियन कंट्री में आए और यहाँ पे अपने कल्चर में अपने परिवार के साथ बड़ी हो, क्योंकि वो लोग ना ही इंडिया में अरीहा को देना चाहते हैं और ना ही जर्मनी में इंडियन फैमिली को। उनकी यही मांग उम्मीद है कि वो जर्मन कल्चर में ही बड़ा करके हमारी बच्ची को जर्मनी बनाना चाहते हैं, जो उसके ह्यूमन राइट्स और उसके चाइल्ड राइट्स के सख्त खिलाफ है। इसलिए हम यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में, ताकि हम जर्मन एम्बेसी को बोले कि आप हमारी बच्ची को रिलीज़ करके इंडिया वापस भेजें। ये UNCRC यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड में किनशिप प्लेसमेंट के तहत इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लॉ के अकॉर्डिंगली ये किया जा सकता है, क्योंकि पास्ट में ऐसे ही नॉर्वे और USA में केसेस हुए हैं जिसमें बच्चे को गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके बच्चे को वापस रिपैट्रिएट किया गया है। तो वही राइट्स हमें हमारी बच्ची के लिए चाहिए। अब जो कि 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है तो हम रिक्वेस्ट करते कि अब जल्द से जल्द ये होना चाहिए। तो मैम 1 साल में आपको बच्ची से मिलने दिया गया है अरीहा से, और क्या आप कहाँ से यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? हमने आज तक, हमारी जो अरीहा है वो 1.5 साल की हो चुकी है, 19 मंथ्स ओल्ड। हमने अब तक उसको देखा भी नहीं है कभी रियल में, और जब से वो फोस्टर केयर में है एज उनको इंडियन फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट रखना ही नहीं है अरीहा का। हमें वीडियो कॉल में या कोई भी व्हाट्सएप पे कहीं पे भी हम उसका कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है, और पेरेंट्स के साथ भी वो सिर्फ महीने में 1 ही बार मिल सकती है 1 घंटे के लिए। अभी सितंबर एंड में ही वहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि विजिटेशन इंक्रीज़ करके महीने में 1 की जगह 2 बार मिल सकते हैं अरीहा अपने पेरेंट्स से। फिर भी जर्मन चाइल्ड की अथॉरिटीज़ है वो कोर्ट ऑर्डर
भी फॉलो नहीं कर रही है। विजिटेशन कोर्ट ऑर्डर आने के बाद भी अभी वो लोग विजिटेशन इंक्रीज़ नहीं कर रहे और बोल रहे हैं कि हम नवंबर मिड में एक बार मीटिंग करेंगे और फिर सोचेंगे। तो उनकी कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो इंडियन कल्चर से और हमारे परिवार से उसको दूर ही रखना चाहते हैं। तो आप प्रोटेस्ट के लिए कहाँ से आई हैं यहाँ जंतर मंतर? जी, हम अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं। हम ये प्रोटेस्ट के लिए और हमारी आवाज़ जर्मन एम्बेसी तक और जर्मनी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनके माता पिता कहाँ पे रहते हैं? वो जर्मनी में ही रहते हैं क्योंकि अभी उनका केस चालू है। वो फ्री है कभी कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, बट वो वहाँ पे वर्क वीज़ा पे है, इसलिए जर्मनी में ही है। जो माता है अरिहा की, यानी कि मेरे सिस्टर, वो ये प्रोटेस्ट के लिए ही स्पेशली जर्मनी से कल रात को ही आए हैं। तो वो ये प्रोटेस्ट में हमारे साथ है। आप हमें उस हॉस्पिटल का नाम बता सकती हैं जहाँ पे आपकी बच्ची को सीधा पुलिस कस्टडी के लिए लेके ही चला जाया गया? सॉरी, पर उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है। कि अरिहा वापस भारत आए, अपने देश में आए, अपने समाज में आए, यहाँ वो अपनी संस्कृति में पले, अपने तौर तरीके देखे। और अभी इस वक्त आपका अरिहा के लिए क्या कंसर्न है कि वो जर्मनी में रहते हुए आपको क्या बात खल रही है? जर्मनी में अरिहा बिल्कुल ही अकेलेपन में बड़ी हो रही है। एक बुज़ुर्ग फॉस्टर केयर के साथ वो वहाँ अकेले में रह रही है। उसको अपने भारतीय परिवार से फ़ोन पे भी बात करने की अनुमति नहीं है। वो अपनी भाषा से दूर हो रही है। जब पेरेंट्स विजिटेशन के लिए जाते हैं तो वो देख रहे हैं अब वो जर्मन में वो थोड़ा थोड़ा बोल लेती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से किसी भी वजह से ले ली जाती है तो उसकी आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, फेथ सब बचा के वो सुरक्षित रखना चाहिए। ये ही लिखा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में। और इससे ज़्यादा उसका जो अकेलापन, जब उसका यहाँ एक बहुत बड़ा विस्तृत परिवार है, जब यहाँ पूरा जैन समाज खड़ा हो गया है अरिहा को पालन पोषण करने के लिए, तो वो यहाँ क्यों ना आए? वहाँ जर्मन चाइल्ड सर्विसेज कहती है कि वो दीपावली के लिए भी उसको, बर्लिन में भी बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, दिवाली के लिए भी वो मंदिर नहीं ले जा सकती, इंडियन कम्युनिटी के साथ बैठ नहीं सकती। तो उसको मानो जेल की तरह उसका जीवन बीत रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये वापस आए। क्या हम जान सकते हैं कि उनके माता पिता को अभी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो ये नहीं कर सकते? देखिए, अभी जो कस्टडी है वो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने ले लिया है और माता पिता को वापस करने के लिए वो कह रहे हैं कि पहले यहाँ कानूनी कार्रवाई होगी। पहले पुलिस केस था, वो बंद हो गया बिना चार्जेस के। पुलिस ने जब पूरा रिपोर्ट वगैरह सब देखा तो कहा कि हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, क्लोज हो गया। तब भी इन लोगों ने कहा फिर भी हम सिविल कस्टडी केस करेंगे। उसके लिए अभी तक इन लोगों ने डेट भी सेट नहीं करी है और इन्हें बताया गया है कि डेट सेट होने के बाद 2-3 साल लग सकते हैं इसका समाधान होने में। उतने में हमारा डर ये है, जर्मनी में एक प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल। बच्चा जहाँ बहुत देर के लिए पला बड़ा है उसको वहीं पे रहना चाहिए, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक अनाथ की ज़िंदगी हो। तो इसलिए हम चाहते हैं और ये रिक्वेस्ट है जर्मन गवर्नमेंट से कि इस बच्ची को, क्योंकि इसका इंडियन पासपोर्ट है, इसको भारत भेजा जाए। अगर इनको परिवार से कोई मतलब वो ठीक समझते हैं परिवार में ठीक नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे गुजराती जैन परिवार सामने आए हैं उसको फॉस्टर केयर में लेने के लिए। आप अभी उनके साथ कांटेक्ट में हैं, जर्मन फॉस्टर केयर के साथ? महीने में एक बार पेरेंट्स को परमिशन था मिलने के लिए, तो उस समय वो फॉस्टर केयर से मिलते हैं। और फिर उन्होंने अप्लाई किया कोर्ट में विजिटेशन बढ़ाने के लिए। और उस प्रोसीडिंग में फॉस्टर मदर, जो सोशल वर्कर होते हैं, जब विजिटेशन होती है वहाँ ऑब्जर्व और सुपरवाइज करने के लिए, और जो बच्ची का एक इंडिपेंडेंट लॉयर भी होता है, सब ने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया कि माता पिता और बच्ची के बीच का कॉन्टैक्ट बढ़ा देना चाहिए। तो अभी जो इसके पीछे का कारण है, क्यों अरिहा को वहाँ पे रखा जा रहा है? मतलब वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो उनको वापस दे दें उनके माता पिता को? देखिए, ऐसे केसेस मैं पिछले 10 साल से देख रही हूँ। आपको याद होगा 10 साल पहले नॉर्वे में भट्टाचार्य केस हुआ था, जहाँ 2 बंगाली बच्चों को ऐसे ले लिया गया था और माँ बाप पे बहुत उल्टे सीधे आरोप बताए गए थे कि बच्चा माँ को देख के रोने लगता है, शायद उसको मारा जाता है घर में। सब झूठा निकला। लेकिन ये लोग, चाहे हम जो भी कहते थे उस टाइम, बच्चे को वापस करने से मना। बाकी उसके बाद भी मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहां ये होता है।
एक तो है कि जब भी बच्चा फॉस्टर केयर में जाता है तो जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, जो फॉस्टर केयर होता है, जो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएटर वगैरह, उन सबको पैसा मिलता है। तो एक तो इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव है, लेकिन उससे ज़्यादा इन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और वेस्टर्न समाज का अहंकार है। वो सच में समझते हैं कि किसी भी हाल में चाहे अनाथ की ज़िंदगी कोई बच्ची अकेली जी रही हो, हमारे देश में उसके लिए बेहतर है। और भारत एक बहुत ही भद्दा, गरीब और बेकार देश है, जहां परिवार में बच्चों को दंड आता है, प्यार नहीं देखते हैं। हम जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए अपनी जान देते हैं, वो उनके लिए कोई मायने नहीं है। तो इस वजह से ये बच्चे को वापस नहीं करते। और जब तक भी जर्मन गवर्नमेंट पे यहाँ भारतीय पब्लिक से प्रेशर नहीं जाएगा, तब तक ये बच्ची यहाँ वापस नहीं आएगी। मैं अरिया का नाना लगता हूँ। आपकी अरिहा के लिए अभी क्या पुकार है? अरिया की हमें ऐसी पुकार है कि हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से और जयशंकर से इतनी प्रार्थना करते हैं कि जो भी होगा वो जितना भी होगा जल्दी करो, हमारी अरिया को इंडिया में जल्दी वापस लाए। क्या इस दौरान आपको अरिहा से किसी भी तरीके से टच में रखा जा रहा है, मतलब ये आपको बिल्कुल दूर कर दिया गया उनसे? हमें टच में तो उतना दूर किया है, लेकिन टच में रखा है कि हर महीने में एक ही बार मिलने को देते हैं। पहले शुरू में जब लेके गया था तो हफ्ते में एक ही बार लड़की को मिलने को देते हैं। अभी वो लोग थोड़ा दूरी करने को रखते हैं, इसके लिए अभी महीने में एक ही बार मिलने को देते हैं। जब केस की शुरुआत हुई थी तो पैगाम कहाँ पहुँचा था? ये आपको कहाँ से पता चला कि डायरेक्टली वो हॉस्पिटल से लड़की को ले जा चुके हैं अरिहा को? आपको कब इस बात का पता चला? जब हम बच्ची को दिखाने के डॉक्टर के पास लेके गए और तुरंत ही एक ही दिन के बाद दूसरे दिन हमें पता चला कि भाई उसका ट्रीटमेंट हो गया और वहाँ से ही लड़की को लेके गए। अरिहा का किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था? उसके प्राइवेट पार्ट पे थोड़ा लग गया था, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उनको कैसे लगी थी आप बता सकते हैं? उसको ऐसा है कि वो एकदम डायपर में उसमें थोड़ा ब्लड था, उसके लिए अपना कुछ बोल नहीं सकती, उसके लिए अपना सेटिस्फेक्शन के लिए उसको दिखाने के लिए डॉक्टर को गए थे। अब हमारी गवर्नमेंट को इतना ही रिक्वेस्ट करके चाहता है कि खुद से कुछ जो भी होगा वो अपना गवर्नमेंट पूरा उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमें सारी जल्द से जल्द जर्मनी से रिहा करके अपना इंडिया दे और हमें सौंप दें। क्या आपको इस बात की अभी खबर है कि अरिहा अभी कहाँ पे है? नहीं, उस बात की खबर नहीं है। वो लोग जर्मनी वाला कोई बताता नहीं है। जब भी मिलने को उसको देते तो अलग जगह पे मिलने को बुलाते हैं और अलग जगह ही मिलाने को रखते हैं। मैं अरिहा का मामा हूँ। अच्छा, आप भी अहमदाबाद से आए हैं, हमने सुना है। तो अहमदाबाद से यहाँ पे जंतर मंतर आने का आपका विशेष कारण क्या है? आज हम इसलिए आए हैं कि आज हम 1 साल से ये सब कर रहे हैं। हमने सबसे रिक्वेस्ट भी की है, आगे बात भी हो रही है, लेकिन हम जर्मन गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं कि आप जिस अधिकार से ले गए ये सही नहीं है। UNCRC करके जो लॉ है उस हिसाब से उसका कल्चर, रिलीजन सब उसका अधिकार है, वो मानव अधिकार है। तो उसके हिसाब से उसको इंडिया में हमें या फिर इंडिया में किसी भी फैमिली को देना चाहिए, वो उसका हक है, उसका कल्चर, रिलीजन सब रखना। तो इस चीज़ के लिए हम आज प्रोटेस्ट में आए हैं कि अब उसको दे दीजिए, हमको उसको दे दीजिए। 1 साल हो गया और उसका उधर एक रूल है, कंटिन्यूटी रूल। अगर 1 साल से ज़्यादा उनके पास रहती है तो वो लोग ये बोलते हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो गए हमारे पास तो बच्ची अब हम रखेंगे। तो ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। तो हम इसका प्रोटेस्ट करने आए हैं कि बच्ची का अधिकार उसके देश में ही होना चाहिए, उसके परिवार में, उसके समाज में ही होना चाहिए। उनका जो भी मानव अधिकार का उल्लंघन है वो नहीं होना चाहिए। इंडियन और जर्मनी में एक UNCRC करके लॉ है, ये आप देख सकते हैं। ये लॉ में दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो उसका अधिकार है। यहाँ पे आप सब बात पढ़ सकते हैं कि उसकी राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा, संस्कृति सच नहीं चाहिए। और वो सबसे ज़्यादा कौन रख सकता है? उसका भारत, उसका देश, उसका कल्चर, उसका फैमिली। तो बस वो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि आप उसको हमें दे दीजिए। 1 साल से आप लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, तो क्या 1 साल में आपको लगता है कि आपको कुछ मदद मिली है? जी, हमने स्टार्टिंग में हमारे वहाँ से भी बात उधर पहुँचाई थी। यहाँ पे भी आगे हम MEA में हर जगह बात कर रहे हैं, आगे बात बढ़ रही है। तो हम आगे यही है कि ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट कर दीजिए ताकि बच्ची जल्द से जल्द आधा है। उसको ऑलरेडी 1 साल हो गया है और जर्मन को भी बताना चाहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप प्लीज़ बच्ची को दे दीजिए। ये दोनों चीज़ के लिए हम आए हैं। 1 साल में किसी भी तरह का
आपके साथ बच्ची के साथ टच रहा है, क्या आपने उन्हें सामने से देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन पेरेंट्स को ये हर महीने पहले ये था कि पहले उनको वीक में 1 घंटे मिलने दिया जा रहा था, फिर उधर से को ऑर्डर आया कि 1 महीने में 1 घंटा मिलने दिया जा रहा है। तो जर्मन जो वहाँ की चाइल्ड सर्विस है उन्होंने तुरंत अप्लाई कर दिया। लेकिन अभी लास्ट मंथ जब वहाँ की कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि अब आप विजिटेशन बढ़ाइए पेरेंट्स का, उसको महीने में 2 बार बढ़ाइए, तो वो लोग ये अभी अप्लाई नहीं कर रहे और बोल रहे कि हमें टाइम चाहिए। तो ये गलत है। हम ये बोल रहे कि जब उन्होंने कम किया तो आपने तुरंत करवा दिया, जब बढ़ा रहे हैं तो आप डिले कर रहे हैं। और उसके ऊपर से लास्ट मंथ 2 महीने पहले उसका पासपोर्ट ज़बरदस्ती बच्ची का छीन लिया। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि अगर पासपोर्ट छीन लिया है तो ये उसका कुछ भी यूज़ हो सकता है। तो हम यही है कि भाई कुछ भी हो उसके वजह से बच्ची दे दीजिए ताकि और इश्यूज़ ना हो। आपको किस समय अरीहा के जर्मन जाने का पता चला और आपको किसने बताया? नहीं, जर्मन तो मेरी सिस्टर और जीजू 4 साल से उधर ही रहते थे। जीजू IT सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो वो लोग 2018 से उधर ही रह रहे थे। लेकिन जब बच्ची 7 महीने की 8 महीने की हुई तब उसको जो ट्रीटमेंट उसको लगा था प्राइवेट जगह पे, तो उसके लिए उधर लेके गए हॉस्पिटल लेके गए। फिर पहली बार में तो 4-5 डॉक्टर को दिखाया, सबने नॉर्मल बोला। फिर वापस घर पे लेके आए, उसके बाद वापस दोबारा लेके आए तो उन्होंने बोला कि इनको वापस लेके गए तो उन्होंने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। और उन्होंने पेरेंट्स पे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। वो सब करने के बाद हमने सामने से दीदी जीजू मतलब जो भावेश और धारा है उनके माता पिता, वो लोग सामने से सब DNA रिपोर्ट करवा के ले गए और सब चीज़ फरवरी मार्च तक सब चीज़ क्लोज भी हो गई और अपने पास डॉक्यूमेंट भी है, सब हो भी गया। फिर भी वो लोग कस्टडी नहीं दे रहे हैं। तो 1 साल हो गया, जब फेब मार्च में ही सब क्लियर हो गया, फिर वो लोग कस्टडी केस चला रहे हैं। तो हमने यही बोला कि आप जो भी हम सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन आप तब तक बच्ची तो हमें दे दीजिए। तो ये वहाँ से पता चला कि बच्ची नहीं दे रहे और फिर हमने यहाँ गवर्नमेंट से अप्रोच करना स्टार्ट किया।